हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का जनवरी से लेकर जून तक मतलब कि अर्धवार्षिकांक घटना चक्र का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यह जो होगा वो पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ होगा और इसमें सारे स्टैटिक जीके को भी कवर करवाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है वो NHRC के 8वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। NHRC की अगर हम लोग बात करते हैं मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो है वो एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्षों और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो शामिल होते हैं और उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं उन दोनों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस समय तक निर्धारित होती है और इसके अतिरिक्त वो पुनः नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 117। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 117। पिछले साल यानी कि 2020 में जो भारत का स्थान था वो था 115। क्लियर है। सतत विकास के मामलों में अगर देखा जाए तो भारत 192 देशों में 117वें स्थान पर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अलावा सभी दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पीछे है। नेक्स्ट कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो पुणे में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। E100 परियोजना जो है वो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन को। वहीं अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है और इनके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से एक फ्रांस के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है डेविड डियोप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड डियोप। और इनकी एक पुस्तक है जो पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इसी पुस्तक के लिए इनको यह जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे कह रहा है कि पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट जो टीम है उसके मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड जो है वो किस व्यक्ति ने बनाया है। तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि एक नेपाली पर्वतारोही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो इनकी उम्र जो है वो 51 वर्ष है और ये अभी तक कुल 25 बार एवरेस्ट पर फतह की हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-2021 से कितना अधिक धन आवंटित हुआ है स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में। तो देखिए स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में पिछले बजट से इस बार 137% अधिक धन आवंटित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और टोटल हुआ कितना है, टोटल हुआ है 2,23,846 करोड़ रुपया। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा जो पूछा जा सकता है आपसे कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना धन आवंटित हुआ है। तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो अमृत वाहिनी ऐप जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड से याद रखिएगा झारखंड जो है वो मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की बात भी किया है और साथ ही साथ हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा भी किया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार। वहीं हरियाणा से याद रखिएगा, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भी पहला राज्य हरियाणा ही था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था, बिल्कुल सही है। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग विकसित किया है। तो यह सीमुर्ग जो है वो ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो दुनिया का मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है फुगाकू, जो कि जापान का है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है रमेश पोखरियाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में सर्वाधिक जो FDI है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो किस देश से प्राप्त हुआ है। तो यह जो हुआ है वो सिंगापुर से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, उनका नाम है हलीमा याकूब। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है। तो वो देश है माली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माली की अगर बात करते हैं तो यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूद्ध देश है जिसकी राजधानी है बमाको। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। तो CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया है सुबोध जायसवाल को। CBI की बात करते हैं तो CBI की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1963 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता यानी RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो यह बना है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। RCEP की बात करते हैं मतलब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा यह मुक्त व्यापारिक समझौता है जिसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और आसियान के 10 देश। आसियान के 10 देश कौन कौन है? सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस जो है वो शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है बनीता गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, मतलब भारत के महान्यायवादी कौन है, तब आपका आंसर होगा के वेणुगोपाल। नेक्स्ट कह रहा भारतीय रेलवे द्वारा पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो मुंबई से विशाखापट्टनम तक चलाई गई है। नेक्स्ट कह रहा 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो 22, पहले तो यही याद रखिए कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में जो थीम था वो था रीस्टोर आवर अर्थ। अप्रैल की अगर बात करते हैं तो अप्रैल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखिएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा बरून 2021 युद्धाभ्यास है। तो बरून 2021 जो है वो भारत और फ्रांस के बीच एक नौसेनाभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका आयोजन जो है वो अरब सागर में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। तो यह मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पहले स्थान पर अगर आपसे पूछ ले तो पहले स्थान पे है नॉर्वे और अगर जारीकर्ता पूछ ले कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है। तो चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है।
सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिर कह रहा है टीबी सोमनाथन राजस्व सचिव, यही गलत है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा टीबी सोमनाथन जो है वो वित्त सचिव है, ना कि राजस्व सचिव। राजस्व सचिव की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है तरुण बजाज, ठीक है। टीबी सोमनाथन क्या है, वित्त सचिव हैं, और राजस्व सचिव की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है तरुण बजाज। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि वाणिज्य सचिव कौन है, तब उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं सुभाष कुमार ONGC के अध्यक्ष सही हैं, और रेखा मेनन नेस्कॉम के चेयरपर्सन, ये भी सही है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है। तो यह किसने किया है, यह रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया ने। वहीं रसिया से याद रखिएगा, रसिया जो है वो पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप्स को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा, और जानवरों के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन भी तैयार किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है। तो यह जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ है, लेकिन यह ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। P4G सम्मेलन जो है वो एक जलवायु शिखर सम्मेलन है, और इसका इस बार था क्लाइमेट समिट है, एक एक्शन फॉर क्लीनर एंड ग्रीनर प्लांट, मतलब जलवायु शिखर सम्मेलन, स्वच्छ और ग्रीन प्लैनेट के लिए एक कदम। नेक्स्ट कह रहा है कि कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा UAE में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। अब तो शेष जो मैच हैं उनके डेट्स भी आ गए हैं कि किस किस दिन में शेष जो बचे हुए मैच हैं वो खेले जाएंगे। यह जो IPL का 14वां संस्करण है, इससे पहले 13वां IPL का संस्करण हुआ था जो कि मुंबई इंडियंस जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। यह WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। WEF की स्थापना हुई है 1971 में, और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कह रहा है प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। 2020 में भारत का स्थान 74 था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। उड़ीसा से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार देश का सबसे प्रदूषित स्थल जो है वो उड़ीसा है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की भी घोषणा किया है। फिर भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र तो देख ही रहे हैं कि किया है। उसके अलावा बिंदु सागर सफाई परियोजना का भी शुभारंभ किया है। भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, और आयुर्वेद पर्व का आयोजन भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन है, चंडीगढ़ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत का पहला अपंग क्लिनिक भी खोला गया है चंडीगढ़ में, और भारत का पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में खोला गया है। आगे कह रहा है कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट यानी CERA द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। वहीं CERA की अगर मतलब कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, एसोसिएट की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1983 में हुई है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड किसे मंथ चुना गया है। तो यह चुना गया है ऋषभ पंत को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत को। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है। तो माँ योजना की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें जो है कि 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे युवा श्री अर्पण योजना, कृषक बंधु योजना, पथ श्री अभियान, यह सब जो है वो
पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसमें प्रथम स्थान जो है वो नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 53 रहा है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की, तो इसका एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके जारीकर्ता कौन है। इसका जारीकर्ता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए, कोई भी रैंकिंग से 3 चीज़ आपको याद रखना है, उसमें भारत का स्थान क्या है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है और उसका जारीकर्ता कौन है। नेक्स्ट कह रहा है ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आसाम और छत्तीसगढ़ दोनों है, और थर्ड नंबर पे है उड़ीसा और तमिलनाडु। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो किस राज्य में खोला गया है। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो तेलंगाना में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में यह जो है वो खोला गया है। वहीं ट्रांसजेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांसजेंडर से याद रखिएगा एक चीज़ कि असम सरकार जो है वो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है, असम सरकार। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो वो बना है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। एक चीज़ टीबी की बात आती है तो याद रखिएगा, भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो वह बना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BHU। BHU की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण। वहीं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में, और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है। तो उनका नाम है विराट चंद्रा, और यह आप लोगों को पता होगा, यह जो है वो मात्र 7 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल है, और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, यह हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है उड़ीसा राउरकेला में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के राउरकेला में किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सुंदरबन के जीआई शहद को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। भारत का पहला जीआई टैग जो था वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में मिला था, और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। तो कीवी मिशन योजना की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार की और भी कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे कि अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला वात्सल्य योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, यह सब योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड से कुछ और भी चीज़ें याद रखिएगा जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन गया है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हुआ है, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज हुआ है, भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला कबक पार्क, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये सब जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो यह जो है वो पाकिस्तान के बासमती चावल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट कह रहा है बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। तो 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने बजट में एक पढ़ा होगा मित्रा स्कीम,
और यही मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। और इसी के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना शुरू की गई है। बजट की अगर बात करते हैं तो इस बार बजट का जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट कह रहा है आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है बाबर आजम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। वहीं आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है और इसका स्थापना जो है वो 1909 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? तो यह 75 वर्ष के से अधिक उम्र के व्यक्ति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ देखिए, टैक्स की बात आई तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक है विवाद से विश्वास स्कीम। क्या है? विवाद से विश्वास स्कीम। यह जो है वो पुराने टैक्सों से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना शुरू की गई है? तो यह किया गया हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। यह योजना जो है वो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।